क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में एक ऐसा भी चरित्र हुआ है जिसके पास सब कुछ त्याग देने की शक्ति थी और सब कुछ स्वीकार कर लेने का धैर्य भी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके मस्तक पर चंद्रमा है लेकिन जीवन में अनगिनत अंधेरे भी, जो शमशान में भी उतनी ही सहजता से बैठता है जितनी सहजता से कैलाश पर, जिसके गले में विष भी है और हृदय में संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा भी, जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं और जिनके चरणों में भूत, प्रेत, नाग, पशु और सबसे उपेक्षित जीव भी आश्रय पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संसार का सबसे शक्तिशाली होने पर भी कोई स्वयं को सबसे सरल कैसे बना सकता है? जैसे कोई राजमहलों को ठुकराकर पहाड़ों को अपना घर बना लेता है, कैसे कोई अपने लिए कुछ नहीं मांगता लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के दुख को अपने ऊपर ले लेता है। और क्या ये संयोग है कि जिन्हें संसार कभी कभी संहार का देव कहता है, उन्हें ही करोड़ों लोग सबसे करुणामयी मानते हैं। आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही अमर चरित्र से जिन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति का अर्थ भय पैदा करना नहीं, दूसरों के भय को समाप्त करना है। जिन्होंने बताया कि त्याग कमजोरी नहीं, सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। और जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आइए चलते हैं एक ऐसे अमर चरित्र की यात्रा पर जिसके मौन में भी पूरा ब्रह्मांड बोलता है। नमस्कार, मैं साहिब नीतीश और आप देख रहे हैं अमर चरित्र। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अमर चरित्र, कहानियां नहीं, जीवन की सीख। यदि त्याग, करुणा, वैराग्य और असीम शक्ति किसी एक व्यक्तित्व में समा जाए तो संसार उसे भगवान शिव के नाम से जानता है। दुनिया भगवान शिव को महादेव कहती है, देवों के देव, संहार के देवता, योगियों के स्वामी। लेकिन यदि उनके जीवन को ध्यान से देखें तो भगवान शिव की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनकी करुणा है। वे केवल देवताओं के भगवान नहीं है, वे उन सबके भगवान हैं जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया। जहां दूसरे देवताओं के महल हैं, वहां शिव का घर शमशान है। जहां दूसरे देवताओं के मुकुट सोने के हैं, वहां शिव की जटाओं में धूल है। जहां दूसरे देवताओं के वस्त्र रेशम के हैं, वहां शिव व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। मानो वे संसार को एक ही बात कहना चाहते हो, जो तुम छोड़ देते हो उसे मैं अपनाता हूं। यही कारण है दोस्तों कि शिव केवल देवताओं के नहीं, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, नागों, पशुओं, वनवासियों और साधुओं के भी आराध्य हैं। क्योंकि शिव के दरबार में किसी की योग्यता नहीं पूछी जाती, केवल उसका हृदय देखा जाता है। दुनिया सुंदरता देखती है, शिव सत्य देखते हैं। दुनिया बाहरी रूप देखती है, शिव आत्मा देखते हैं। और यही कारण है कि उनके गणों में देवता भी हैं और वे भी जिन्हें संसार अपवित्र कहता है। क्योंकि महादेव के लिए कोई तुच्छ नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई त्याज्य नहीं है। उनकी करुणा सबके लिए समान है। लेकिन शिव का जीवन केवल करुणा की कथा नहीं है, वो प्रेम की सबसे गहन कहानी भी है। और उस कहानी का पहला नाम है सती। सती ने शिव को चुना, उस योगी को जिसके पास न राज्य था, न वैभव, न महल, न संपत्ति, केवल एक त्रिशूल, एक डमरू और अनंत ब्रह्मांड जैसा हृदय। लेकिन संसार शिव को समझ नहीं पाया, यहां तक कि सती के पिता दक्ष भी नहीं। उन्होंने शिव का अपमान किया बार बार। और फिर वो दिन आया जब अहंकार ने प्रेम को ललकार दिया। दक्ष यज्ञ, संपूर्ण देवता उपस्थित थे लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती गई। उन्होंने सोचा था कि पिता का हृदय पिघल जाएगा, लेकिन वहां सम्मान नहीं था, केवल अपमान था। अपने पति का अपमान, अपने प्रेम का अपमान, अपने अस्तित्व का अपमान। और तब सती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। सोचिए उस पल को
जिसे महादेव सबसे अधिक प्रेम करते थे, वो उनसे छिन गई। लोग कहते हैं कि शिव संहारक है, लेकिन उस दिन सबसे पहले उनका अपना हृदय टूटा था। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। एक योगी रो रहा था, एक महादेव शोक में डूबे थे, क्योंकि प्रेम ईश्वर को भी कमजोर नहीं मानवीय बना देता है। और यही भगवान शिव से सीखने वाला पहला पाठ है। जिसमें प्रेम करने का साहस नहीं, उसे वैराग्य का अधिकार भी नहीं। कई वर्षों तक भगवान शिव मौन रहे, ध्यान में डूब गए, संसार से दूर हो गए, लेकिन प्रेम समाप्त नहीं हुआ। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। और फिर माता सती लौटी, इस बार पार्वती बनकर, हिमालय की पुत्री। उन्होंने तप किया, वर्षों तक, कठोर तप, अकल्पनीय तप, क्योंकि वे जानती थी कि शिव को पाने का मार्ग अधिकार से नहीं, समर्पण से गुजरता है। और अंततः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। और यही शिव से सीखने वाला दूसरा पाठ है। सच्चा प्रेम पाने की वस्तु नहीं, अर्जित करने की साधना है। शिव और पार्वती का मिलन केवल पति पत्नी का मिलन नहीं था, वो चेतना और शक्ति का मिलन था, पुरुष और प्रकृति का मिलन था। शिव बिना शक्ति शून्य है, और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। इसीलिए सनातन कहता है, अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधी शक्ति, क्योंकि पूर्णता वर्चस्व में नहीं, संतुलन में है। फिर समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, रत्न निकले, वैभव निकला, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल, ऐसा विष जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सब पीछे हट गए, देवता भी, असुर भी, किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। और तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो विष पी लिया, अपने लिए नहीं, संसार के लिए। उन्होंने उसे गले में रोक लिया, ना निगला ना उगला, और नीलकंठ बन गए। यही भगवान शिव से सीखने वाला तीसरा पाठ है। महान व्यक्ति वो नहीं जो केवल सुख बांटे, महान वो है जो दूसरों का दुख भी अपने ऊपर ले सके। आज लोग छोटी सी असुविधा से घबरा जाते हैं। शिव ने संपूर्ण सृष्टि का विष अपने कंठ में धारण कर लिया, और फिर भी शांत रहे। यही धैर्य है, यही त्याग है। और फिर देखिए उनके गले को, वहां वासुकी नाग है, वही नाग जिनसे संसार डरता है, जिन्हें लोग अशुभ समझते हैं। शिव ने उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। क्यों? क्योंकि शिव भय को दबाते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं, उसे रूपांतरित करते हैं। और यही कारण है कि नाग उनके गले में है और चंद्रमा उनके मस्तक पर, विष उनके कंठ में है और गंगा उनकी जटाओं में। मानो वो कह रहे हो कि जीवन में विष भी रहेगा और अमृत भी, संतुलन ही साधना है। इसीलिए भूत प्रेत भी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि शिव किसी को अस्वीकार नहीं करते। जो संसार में कहीं स्थान नहीं पाता, उसे शिव अपने चरणों में स्थान देते हैं। जो सबसे अधिक टूटा हुआ है, उसे शिव सबसे पहले अपनाते हैं। और यही कारण है कि वे आशुतोष हैं, थोड़े से प्रेम में प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल, एक बेल पत्र, और उनका हृदय पिघल जाता है। क्योंकि उन्हें सोना नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति चाहिए। और शायद मानवता के लिए उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि स्वयं को जानो। शिव ने साम्राज्य नहीं बनाए, उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त की। उन्होंने संसार को नहीं जीता, उन्होंने अपने अहंकार को जीता। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि जीवन से भाग जाओ, उन्होंने ये सिखाया कि जीवन के बीच रहकर भी उससे बंधना नहीं चाहिए। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि दुख समाप्त हो जाएगा, उन्होंने हमको ये सिखाया कि दुख के साथ भी शांत कैसे रहा जाए। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि संसार बदल जाएगा, उन्होंने सिखाया कि पहले स्वयं को बदलना चाहिए। और यही कारण है कि योगी उन्हें खोजते हैं, साधु उन्हें खोजते हैं, नाग उन्हें खोजते हैं, भूत प्रेत उन्हें खोजते हैं, देवता उन्हें खोजते हैं। क्योंकि शिव किसी एक वर्ग के भगवान नहीं, वे संपूर्ण अस्तित्व की शरण है। और शायद इसी कारण जब सारी पहचानें मिट जाती हैं, जब सारा अहंकार टूट जाता है, जब सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तब भीतर से केवल एक ही स्वर उठता है, हर हर महादेव। क्योंकि महादेव केवल एक देवता नहीं, वे उस अनंत स्वतंत्रता का नाम है, जहां प्रेम है,
करुणा है, त्याग है, स्वीकार है और संपूर्ण सृष्टि को अपनी बाहों में समेट लेने वाला हृदय है। और उस हृदय का नाम है भगवान शिव। यह केवल एक देवता की कथा नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्तित्व की यात्रा है जिसने संसार को सिखाया कि सबसे महान वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक शक्ति हो, सबसे महान तो वो है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। भगवान शिव ने हमें सिखाया कि त्याग हारने वालों का मार्ग नहीं है, त्याग केवल वही कर सकता है जिसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड से भी बड़ा हृदय हो। उन्होंने विष पिया लेकिन संसार को अमृत दिया। उन्होंने शमशान को अपनाया ताकि हमें बता सके कि जीवन का अंतिम सत्य अहंकार नहीं, वैराग्य है। उन्होंने नागों को गले लगाया, भूत प्रेतों को अपना गण बनाया और यह सिखाया कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी जीव तिरस्कृत नहीं होता। जिसे संसार ठुकरा देता है उसे भी भगवान शिव अपना लेते हैं। यही करुणा की सबसे ऊंची परिभाषा है। माता सती ने हमें प्रेम के सम्मान का संदेश दिया, माता पार्वती ने धैर्य, तप और अटूट विश्वास का, और भगवान शिव ने इन दोनों के साथ मिलकर सिखाया कि कोई भी संबंध अहंकार से नहीं, सम्मान और विश्वास से जीवित रहता है। शिव का जीवन हमें यह भी सिखाता है दोस्तों कि क्रोध करना अधर्म नहीं है, अन्याय पर मौन रहना अधर्म है, और शांत रहना कमजोरी नहीं है। अपने क्रोध पर अधिकार रखना यही तो वास्तविक शक्ति है। शायद इसीलिए आज हजारों वर्षों बाद भी लोग भगवान शिव को केवल पूजते नहीं बल्कि अपने सबसे निकट महसूस करते हैं, क्योंकि वे राजमहलों के देवता नहीं, वे हर उस मनुष्य के देवता हैं जो टूटा है, जो अकेला है, जो संघर्ष कर रहा है और जो फिर भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। और शायद यही भगवान शिव के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अपने भीतर के विष को संसार पर मत उंडेलिए, उसे धैर्य, विवेक और करुणा में बदल दीजिए। यही सच्चा शिवत्व है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आज के इस एपिसोड ने आपको एक पल के लिए भी अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी हो, यदि भगवान शिव के जीवन का कोई भी संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। हमें बताइए भगवान शिव के जीवन का कौन सा संदेश आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और पीपल ट्री प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अमर चरित्र की इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए। क्योंकि अमर चरित्र केवल इतिहास की कहानियां नहीं सुनाता, ये उन जीवनों की खोज करता है जो आज भी हमारे फैसलों को दिशा दे सकते हैं, हमारे चरित्र को महान बना सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही अमर चरित्र के साथ, जिसका जीवन समय से नहीं सत्य से अमर हुआ। तब तक अपने भीतर के अहंकार का त्याग कीजिए, करुणा को अपनाइए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिसे देखकर संसार नहीं, आपका अंतःकरण मुस्कुराए। हर हर महादेव।